सुदेश शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमें बताया हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। सेल क्या है? सेल को किसने पहले ऑब्जर्व किया और सेल के डिफरेंट टाइप्स, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेल मेडअप ऑफ। सेल किस किस से मिलके बनी होती है, क्या उसका ऑर्गेनाइजेशन है, किस टाइप से सेल व्यवस्थित होती है। सबसे पहले बात करते हैं सेल क्या होती है। सेल की आउटर कवरिंग है, सेल की आउटर कवरिंग है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनील होते हैं जिन्हें कहते हैं सेल्स ऑर्गेनलीज। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सेल के अंदर भी कुछ और पार्ट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं सेल ऑर्गेनलीज। चलिए आज हम स्टडी करेंगे उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनलीज कौन से हैं या सेल के पार्ट कौन के हैं। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म यानी कि लिक्विड पार्ट। सेल का लिक्विड पार्ट मैं 8th में क्लियर करा चुकी हूँ। लिक्विड पार्ट के अंदर बहुत सारे सेल से और पार्ट पाए जाते हैं। किस टाइप से सेल सर्वाइव करती है, किस टाइप से वो लिविंग है, उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, इस बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसी भी सेल की सबसे बाहर की आउटर कवरिंग जो कि उसको एटमॉस्फेयर से अलग करती है, दिस इज कॉल्ड सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती हैं। एक जैसे हमने बहुत सारे बलून्स लिए, फुला लिए और बहुत सारे बलून्स एक साथ ले लिए तो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, वो रिप्रेजेंट किया ग्रुप ऑफ सेल। तो उसमें एक जो बलून है वो एक सेल है, उसकी चारों साइड की जो लेयर है ना, प्लास्टिक की जो लेयर जिसके अंदर हवा भरी हुई है, वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। चारों साइड की कवरिंग उसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, जो दूसरे सेल से उसको अलग करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है और वो परमिशन देती है कौन सा मटेरियल को सेल के अंदर आना चाहिए, कौन सा सेल के अंदर नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्लियर दैट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सबसे आउटर कवरिंग है सेल की। सेकंड, ये परमिशन देती है कौन से मटेरियल सेल के अंदर आएगा और कौन सा नहीं आएगा, इस कारण से सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। चलिए अब आए मूवमेंट ऑफ द सबस्टांस। कैसे सेल के अंदर सबस्टांस का मूवमेंट होता है, कैसे सबस्टांस अंदर आते हैं और कैसे बाहर जाते हैं, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। कुछ सबस्टांस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनमें गैसेस का सेल मूव करना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन बात एक ही है, किस टाइप से अंदर आती हैं किस टाइप से बाहर जाती हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूज़न। अच्छे से लर्न कीजिएगा। जब गैसेस एक्सचेंज होता है सबस्टांस सेल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड आती है या ऑक्सीजन बाहर जाती है, जो भी है एक्सचेंज होता है, वो होता है कौन सा प्रोसेस, जिसे कहते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सबस्टांस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द रीजन वेयर इज लोअर कंसनट्रेशन। हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की ओर सबस्टांस का मूवमेंट होता है। अभी हम कैसे कर सकते हैं, सपोज देखो हमारे पास किशमिश है, सूखी हुई किशमिश है, पानी में डाल दीजिए, धीरे धीरे करके फूल जाती है। इस मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, पानी बाहर था और धीरे धीरे वो किशमिश के अंदर जाता है और किशमिश फूल जाती है, तो मूवमेंट हुआ ना, बाहर की लेयर, किशमिश की बाहर की लेयर के थ्रू सबस्टांस का मूवमेंट हुआ, वाटर का मूवमेंट हुआ। ये इस टाइप से मूवमेंट है जिसमें कि सबस्टांस हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की ओर मूव करता है। ओके चलिए भाई, अब है समटाइम्स ये है सब समझ जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट इन हाई कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल। अब हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर बहुत ज़्यादा है। इन द सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कम्पेयर टू द इनसाइड द सेल। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम है पर सेल के बाहर ज़्यादा है, तो क्या डिफरेंस, दोनों की कंसनट्रेशन में डिफरेंस आया इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो CO2 मूव आउट ऑफ द सेल, तो CO2 मूव कर जाती है सेल से बाहर, मूव आउट कर जाती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन की ओर टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसी तरह से ऑक्सीजन एंटर करती है सेल के अंदर डिफ्यूज़न के थ्रू, किसके, डिफ्यूज़न के थ्रू। जब कार्बन ऑक्सीजन का लेवल सेल के अंदर डिक्रीज कम है, जैसे हमें नीड है ऑक्सीजन की, हमारी बॉडी के अंदर सेल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो डिफ्यूज़न प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल टू गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज सेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा इसी टाइप से वाटर भी डिफ्यूज़ होता है सेल के अंदर सेल से बाहर। इसमें क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन से होकर गुजरते हैं, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ये भी एक टाइप का डिफ्यूज़न के थ्रू ही है, पर ऑस्मोसिस में क्या होता है, यहाँ पर पास है, उसमें तो गैसेस का है, इसमें है वाटर का। इसमें क्या होता है,
हाई वाटर कंसनट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन को वाटर का मूवमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ओके, चलिए अब व्हाट विल हैपन, हम क्या करते हैं, वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू सॉल्यूशन। अब देखो अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए अलग अलग मूवमेंट ऑस्मोसिस किस टाइप से होता है। चलिए फर्स्ट वन ऑफ द थिंग्स कुड हैपन, फर्स्ट इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंटेंशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड कंज्यूम इज डाइल्यूट। देखो डाइल्यूट क्या होती है, पतला सॉल्यूशन, जैसे हम मानते हैं, चलो भाई डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड क्लियर करते हैं। 2 बाउल हैं हमारे पास, 1 लीटर वाटर लिया, एक में डाल दिया 5 और 7 स्पून सॉल्ट और एक में डाला ओनली 1 स्पून सॉल्ट। तो यहाँ पर जिसमें 1 है इसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन लो है तो ये डाइल्यूट है, और जिसमें सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये कंसनट्रेट, ये गाढ़ा घोल है। क्लियर दैट, इफ़ द अगर मीडियम सराउंडिंग सेल, सेल के चारों साइड का मीडियम मगर हायर वाटर कंसनट्रेशन है, वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा पानी है, इट्स मीनिंग बाहर का सॉल्यूशन डाइल्यूट है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो सेल वॉल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो सेल क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जैसे कि किशमिश को पानी में रखना, दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इफ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसनट्रेशन, जैसे सेल के बाहर है वैसे सेल के अंदर है, तो वाटर का कोई मूवमेंट नहीं होगा। इस टाइप के सॉल्यूशन कहलाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। थर्ड है इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसनट्रेशन, बाहर पानी की जो कंसनट्रेशन है कम है पर सेल के अंदर ज़्यादा कंसनट्रेशन पानी ज़्यादा है, तो उसमें क्या सेल पानी को लॉस कर देती है। अब जैसे चीनी का घोल ले लिया, गाढ़ा घोल है, उसके अंदर तुम रख दो ग्रेप रख दो एक, तो धीरे धीरे क्या वो ग्रेप पिचक जाता है मतलब अपने वाटर को लॉस कर देता है। इस टाइप के सॉल्यूशन कहलाते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। इज इट क्लियर? यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जैसे अमोइबा, पैरामीशियम एंड मोस्ट प्लांट सेल टू वाटर गेन करती है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस के द्वारा ही गेन करती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट रूट ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ तक कि प्लांट जो वाटर को एब्जॉर्व करते हैं वो भी किसी कारण ऑस्मोसिस के थ्रू करते हैं। डिफ्यूज़न इंपॉर्टेंट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए और वाटर इन द लाइफ ऑफ सेल। इन द एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन, इसी कारण इन्वायरमेंट से सेल न्यूट्रिशन लेती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, फ्लेक्सिबल है एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस से मिलकर बनी हुई है, लिपिड और प्रोटीन से। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आल्सो इन सेल टू इनगल्फ द फूड, जो सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है कहाँ पर यूज़ होती है, जब फूड को इनगल्फ अंदर लेना होता है, जैसे अमोइबा में, यस, और कुछ मटेरियल एक्सटीरियर मटेरियल में से बाहर निकालते हैं, इसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। जब सेल मेम्ब्रेन के द्वारा फूड अंदर, हम तो मुंह से ले रहे हैं, वहाँ से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू फूड अंदर लिया जाता है और वेस्ट मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, इसको कहते हैं एंडोक्राइटोसिस। अमोइबा में यही टाइप पाया जाता है। प्लांट्स में ओनली इन प्लांट्स नॉट एनिमल्स, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर एक और लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं सेल वॉल। रिग्ड है, खुरदरी है, आउटर कवरिंग जिसे कहते हैं सेल वॉल। द प्लांट सेल मेनली किससे, सेलुलोज से मिलके बनी हुई है। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सबस्टांस है जो प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है, क्योंकि हमारे पास क्या एनर्जी है, हम हाथ पैर से काम प्लांट तो नहीं कर सकते, उन्हें स्ट्रेंथ की नीड होती है, तो कौन प्रोवाइड, सेल वॉल प्रोवाइड कराती है। व्हेन अ लिविंग सेल लॉस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, तो सेल वॉल में क्या है, सेल वॉल में श्रिंकेज आता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, सॉल्वेल, और साथ में सेल वॉल जो है प्लांट के अंदर मटीरियल के आने उसमें भी परमिशन देती है, उसके अकॉर्डिंग वर्क होता है। बस बच्चों आज के लिए तो कल न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।